नमस्कार दोस्तों। कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है दिल्ली शहर की, जहां पर एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति अपने गांव गया और वहां से एक कछुआ पकड़ के ले आया। कछुए को उसने अपने पास रखा और उसका पाँव एक रस्सी से बांधकर अपने घर के बाहर बांध दिया। उसका दोस्त आया और उसने पूछा कि तूने कछुए को बाहर क्यों बांध रखा है, वो भी इतनी धूप में। तो उसने जवाब दिया कि कछुए का जो खोल होता है ना, उस खोल को मैं अपनी बेडरूम की दीवार पे लगाना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन वो उसकी बात ना माना और उसने कछुए को धूप में रखा और उसे सुबह से लेकर शाम तक खाना पानी कुछ नहीं दिया। फिर अगले दिन उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसके दोस्त ने उसको लाख समझाया कि ये गलत काम है, ऐसा मत करो, ईश्वर से डरो। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी एक ना मानी। कछुआ तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसके अंदर से उसका मांस निकालकर उसके खोल को कलर से पेंट कर कर अपनी दीवार पर लगा दिया। उसके 2-3 महीने बाद बारिश का मौसम आ चुका था और बारिश के मौसम में उसकी छत पर पानी भर गया। उसने देखा कि जो ड्रेन का होल है उसके ऊपर कुछ पॉलीथीन और कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से छत पर पानी भरा हुआ है। उसने उसे पाँव से साफ करने की कोशिश की और ऐसा करते करते उसका पाँव फिसल गया और वो छत पर ही गिर गया। फिर उसके दोस्त ने सोचा वो छत पर गया था लेकिन वापस नहीं आया, जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। उसके दोस्त ने देखा वो छत पर गिरा हुआ है। उसके दोस्त ने एम्बुलेंस को बुलाया और उसको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच की और जांच में ये पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। फिर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन तक बिना पानी और बिना खाने के रहा, जैसा उसने कछुए के साथ किया था। हॉस्पिटल में लेटे हुए उस व्यक्ति से उसके दोस्त ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा मत करो, ईश्वर सब देख रहा है और कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म एक ऐसी सच्चाई है जो लौट कर जरूर आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और फिर 2 दिन बाद वो भी उस कछुए की तरह बिना खाना और पानी मिले तड़प तड़प के मर गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें बिना वजह किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ये बैकग्राउंड भी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।